मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारतीय इतिहास का ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। सभी प्रश्न एस के पांडे की किताब से लिया गया है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये जो अध्याय 10 है, जिसमें ब्रिटिश राज्य के उपलब्धियों के बारे में 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है। डेली हम 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं और अध्याय जो 10 का ये पार्ट 2 है आज। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपका ये जो 15 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट में करवा दिया गया है और यह जो 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये हम 16वां क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में काम आया, किसके द्वारा स्थापित हुआ था। तो आपको बताना है किसके द्वारा जो स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16वां का बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। तो कौन किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किए थे, ठीक है। बनारस में जो स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में काम आया, उसे किसने स्थापित किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जो है। और ये हम देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न पत्रिकाओं का संबंध व्यक्तियों के साथ सुमेल कीजिए। ये पत्रिका दिया गया और व्यक्तियों को दिया गया, उसे में सुमेलित करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं सुमेलित। इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर के जो है कि ये जो मोहम्मद अली हैं, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? मोहम्मद अली हैं इंडियन मिरर के। और ये तत्वबोधिनी सभा के जो है लेखक जो है देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा के लेखक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। इंडिपेंडेंस के लेखक जो है मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के लेखक मोतीलाल नेहरू हैं। अकाम रेट के जो है आपका केशव चंद्र सेन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो आपका जो है ए, उसके बाद से जो है सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर जाके बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। और ये हम जो 18वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया पुस्तक तथा उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर आपको गलत का बताना है, कौन सा जोड़ा जो गलत है, ठीक है। तो डी आंसर आपका क्या होगा? गलत है। अभ्युदय का महात्मा गांधी जो नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इंडियन मिरर के केशव चंद्र सेन है, सही है। इंडिपेंडेंस के मोतीलाल नेहरू है, ये भी सही है। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें गलत पूछा था, तो यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 19वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है? निम्न में से किस एक ने भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वुड कार्ड डिस्पैच। तो ये जो है स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग जो प्रशस्त किया था, वुड कार्ड डिस्पैच जो किया था, यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है यंग इंडिया के संपादक कौन थे। ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जो यंग इंडिया के संपादक थे, यानी ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। और 21वां क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या दिया गया? भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। तो भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी जो कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। और ये हम देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो अल हिलाल के प्रकाशन किसने किया था? तो आपको बताना अल हिलाल का प्रकाशन जो किसने किया था। तो 22 का आपका आंसर ए हो जाएगा। और अबुल कलाम आजाद ने किया था। अल हिलाल के प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 23वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो भारत में जो सिविल सेवा का प्रारंभ जो किसके काल में हुई थी? जिसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो है भारतीय सिविल सेवा की स्थापना जो प्रारंभ जो किया गया था, ठीक है। और ये हम 24वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली थी। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली थी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डलहौजी जो था, इसने जो भारतीय राजाओं से जो गोद लेने की प्रथा छीन ली थी। और ये जो 16 क्वेश्चन दिया गया, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप टेस्ट के तौर पे भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं 16 में से आपका कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है। और ये हम देखते हैं 25 क्वेश्चन दिया गया है। सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो आपको बताना है सर्वप्रथम रेल का सेवा जो किसके काल में जो है शुरू हुआ था। तो ये जो आपका डलहौजी के काल में जो शुरू होता है, ठीक है। सर्वप्रथम रेलवे का प्रारंभ जो किसके काल में होता है? ये डलहौजी के काल में था। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 26 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दिया गया सती प्रथा को कानूनी बनाकर किसने बंद किया था? तो आपको बताना है सती प्रथा को जो है कानूनी बनाकर किसने बंद किया था। इसका राइट आंसर विलियम बेटिंग। तो विलियम बेटिंग जो थे, ये सती प्रथा को कानून बनाकर जो उसको बंद कर दिए थे, ठीक है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 27 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज्य स्वीकार नहीं हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवध हो जाएगा। तो डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज्य स्वीकार नहीं हुआ था? अवध जो है नहीं हुआ था। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 28 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया अकर्मण्यता की नीति कहाँ से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अकर्मण्यता की नीति कहाँ से संबंधित थी? तो ये ईरान से संबंधित। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 29 क्वेश्चन आपका दिया गया वन कूलन प्रेस एक्ट किसने हटाया था? तो वन कूलन प्रेस एक्ट जो किसने हटाया था, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लॉर्ड रिपन जो थे, यही जो वन कूलन प्रेस एक्ट को हटाए थे। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं। आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछा गया कि कौन सा जो है असत्य है। तो ये आपका पी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले थे, ये जो असत्य, ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी, ये भी सही है। कंपनी के खर्चों में कमी की गई थी, ये भी सही है। कानूनों को संग्रहित किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। तो रॉन्ग पूछा गया था, गलत। तो आपका जो है बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और 16 में से आपका कितना क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और इस लिंक पर क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट जो देख सकते हैं।